हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्त, देखिए आज का मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। यहाँ पे देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 1,09,851 रुपये का है और इसका करेंट वैल्यू जो है वो 1,11,128 रुपये है। आप लोग बोलेंगे इतना कम क्यों है? इतना कम इसलिए है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 6 महीने पहले से कितना मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, इसलिए अभी मेरा करेंट वैल्यू जो है कम दिखा रहा है। और टोटल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,277 रुपये है, जो कि अभी कंटिन्यू नीचे गया है मार्केट। इसलिए पहले मेरा 5,000 प्लस टोटल रिटर्न हो गया था, 1 महीने ही इन्वेस्ट किया था, तो उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरने लगा, इसलिए मेरा वैल्यू कम हो गया। और एक दिन का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 196 रुपये है माइनस में जो की है। तो इससे हम क्या डर के पैसे निकाल लें? बिल्कुल भी नहीं। इसको मार्केट को आप टाइम देंगे तभी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, इसका बैक हिस्ट्री देख लीजिए। आप 6 महीने 1 साल में जज नहीं कर सकते कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूं मैं अपना पोर्टफोलियो, यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टफोलियो में कितना कितना इन्वेस्ट है कौन कौन सा फंड में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्वांट स्मॉल कैप, जो कि 22,854 रुपये में इसमें इन्वेस्ट किया हूं और इसका वैल्यू जो अभी है वो 22,073 रुपये है, जो कि माइनस में है। माइनस में है, इससे भी डरना नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन्वेस्ट किया हूँ, 6 महीने से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी मार्केट क्रैश हुआ है, नीचे गया है, इसलिए माइनस में है। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जो जिसमें मेरा 18,999 रुपये इन्वेस्ट है, जिसका वैल्यू 19,996 रुपया है। ये पॉजिटिव है, ये प्लस में दिखा रहा है। इसके बाद आता है बंधन स्मॉल कैप, जिसमें मेरा 14,999 रुपये इन्वेस्ट है और इसका वैल्यू जो है 15,603 रुपये है, तो ये भी प्लस में है। इसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसमें मेरा 12,001 रुपये इन्वेस्ट है और इसका वैल्यू जो है 12,317 रुपये है, ये भी प्लस में है। आप लोग बोलेंगे इतना फंड में क्यों इन्वेस्ट किए हैं? तो इतना फंड में इन्वेस्ट करने का एक ही कारण है कि मैं सोच रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक फंड आपका अगर माइनस में जा रहा है तो दूसरा इसको रिकवर करेगा। तो मेरा जो कितना फंड में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 10 फंड में मैं अभी तक इन्वेस्टमेंट किया हूँ। इसके बाद आता है SBI स्मॉल कैप, जिसमें मेरा 12,000 रुपये इन्वेस्ट है और इसका वैल्यू 11,997 रुपये है, जो कि माइनस में है। इसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप आता है, जिसमें 10,999 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसका वैल्यू 11,146 रुपये है, ये प्लस में है। इसके बाद है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें मेरा 10,999 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसका वैल्यू 11,051 रुपये है, जो कि पॉजिटिव है, प्लस में है। SBI, इसके बाद है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, जिसमें 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसका वैल्यू 2,938 रुपये है। इसके बाद आता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसका वैल्यू 2,019 रुपये है, जो कि प्लस में है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि मिड कैप है, जिसमें 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसका वैल्यू 1,988 रुपये है, जो कि माइनस में है। तो अभी हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे जज करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के, यहाँ पे देखिए, जैसे कि स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप में चलते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मेरा क्वांट स्मॉल कैप था, जो कि अभी माइनस में है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा क्वांट स्मॉल कैप में ही है, जो कि माइनस में है। तो इससे क्या डर के पैसे निकाल ले या कंटिन्यू करते रहे? तो अभी इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए, इसका 1 मंथ का रिटर्न जो है -3.44% है। इसका 6 मंथ का रिटर्न देखिए -2.17% है और इसका 1 ईयर का रिटर्न देखिए 24.23% है। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में देखिए एवरेज 26.61% का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में एवरेज 47.04% रिटर्न बना के दिया है। अगर ऑल टाइम बात करें तो ऑल टाइम में
19.37% एवरेज रिटर्न बना के दिया है। अगर रिटर्न कैलकुलेटर में जाके देखते हैं ये फंड कितना पैसा बनाया है, अगर आप एक बार 1 लाख रुपए लगाते तो आपका पैसा 1 साल में कितना बन जाता आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक बार 1 लाख रुपए लगाते तो 1 साल में आपका 1,24,230 रुपये हो जाता है, जो कि 24.23% होता है। अगर इसी को कंटिन्यू 3 साल के लिए करते तो 1 लाख का 3 साल में 2,02,957 रुपये बना देता, जो कि 2 टाइम हो जाता है। अगर इसी को 5 साल के लिए करते तो 5 साल में ये फंड 1 लाख का 6,87,349 रुपये बनाता, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी ये फंड 6 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और उसको आप टाइम दीजिए 6 महीने, साल भर, 3 साल, 5 साल, ऐसा टाइम देंगे तभी आपका पैसा कुछ दिखेगा। तो अभी चलिए, अभी हम बता रहे हैं, अगर एक बार आप कैसा करके भी अगर 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये बना लेते हैं तो आप उससे पेंशन के रूप में पैसा भी निकाल सकते हैं, जिसको SWP कहते हैं। तो मान के चलिए एक बार आपका 20 लाख रुपये बन गया, जो कि आप SIP के माध्यम से बनाएं या लमसम के माध्यम से बनाएं। मान के चलिए आप SIP करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना मान के चलिए SIP कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया SIP कर रहे हैं और 10 साल तक SIP किए, 10 साल तक SIP किए, और एनुअल रिटर्न जैसे कि लॉन्ग टर्म में आपको दिखाए थे 20% का आ रहा था, तो 20% के हिसाब से देख लेते हैं कितना पैसा बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 10,000 रुपये एवरी मंथ आप SIP कर रहे हैं और 10 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न एवरेज आपको 20% का मिलता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहेगा वो 12 लाख रहेगा, और आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो होगा वो 38,23,636 होगा। अब इसी पैसे को आप अगर SWP के माध्यम से आप पेंशन के रूप में लेना चालू करते हैं तो कितना पेंशन लेंगे और कितना आपका मैच्योरिटी वैल्यू बचा रहेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे था 38 लाख रुपये, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 38 लाख रुपये मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। और इसमें से आप अगर एवरी मंथ 20-20 हज़ार रुपये आप निकालना चालू करते हैं और 10 साल तक कंटिन्यू निकालते हैं, एवरी मंथ 20-20 हज़ार रुपये, और एनुअल रिटर्न जैसा कि मैं 20% बताया था, 20% एनुअल रिटर्न लेके चलते हैं, तो आपको जो है एवरी मंथ निकालते रहेंगे, उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे 10 साल में 24 लाख रुपये, और आपका बैलेंस जो बच जाएगा वो बचा रहेगा 1,99,00,000 रुपये, और टोटल जो हो जाएगा ग्रैंड टोटल, जो कि टोटल पेंशन के रूप में आप निकाल चुके हैं और जो बचा हुआ पैसा है, ये दोनों को ऐड करके जो पैसा बचा रहेगा वो हो जाएगा 2,23,00,000 रुपये, जो कि कम नहीं होता है। आपको एक ही बार मेहनत करना है और SIP के माध्यम से कंटिन्यू आप 10,000 करके या 5,000 करके कंटिन्यू SIP कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। उसके बाद आप पेंशन के रूप में उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद आप SIP करना बंद भी कर देते हैं, उसी को SWP के माध्यम से निकालते रहते हैं, तो कभी आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन है, जैसा कि 20% का रिटर्न देता है, तो आप मैक्सिमम आप 12%, 10% आप निकालिए और 10% आप छोड़ दीजिए ग्रोथ के लिए, क्योंकि फ्यूचर में उसी का आपको ग्रोथ मिलेगा। आपका पैसा जो बचा रहेगा उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसी तरह से SWP काम करता है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।